तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के द्वारा बताए गए प्यार के खोने के डर के बारे में, कि लोगों के मन में प्यार के खोने का डर आता है और उस डर से क्या क्या परेशानियां आती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करते हैं और इसके लक्षण के बारे में भी बताया गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं ईर्ष्या, नफरत और इस तरह के कई पागलपन हरकतें प्यार के खोने के डर से उपजे हैं। यानी जो ईर्ष्या, नफरत, इस तरह की जो जलन एक दूसरे से, इस तरह की जो हरकतें हैं, ये हम लोग प्यार के खोने के डर की वजह से वहां से ये पैदा हुए हैं। ये डर जो है, प्यार का जो डर है, प्यार के खोने का डर, ये सभी डर में जो 6 डर बताए गए इस बुक में, उन सब में सबसे खतरनाक है। इसे बताया गया है कि ये सबसे खतरनाक है। इंसान के बॉडी और दिमाग पर इतना गहरा असर करता है कि इंसान को पागल तक कर सकता है। ये बॉडी में, हमारे शरीर में भी इफेक्ट पड़ता है इसका, और हमारे दिमाग पर भी इसका गहरा असर पड़ता है और इसके असर से इंसान पागल तक हो सकता है। प्यार के खोने का डर का जो इफेक्ट है वो बहुत गहरा होता है। इससे इंसान पागल तक हो सकता है। जैसा कि हम लोग देखे भी अपने समाज में कि कई लोग प्यार के वजह से ना जाने क्या क्या हरकतें कर लेते हैं। पहले बचपन में भी देखे, हाथ काट लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, बहुत कुछ इंसान कर लेता है प्यार की वजह से। कहाँ से कहाँ चला जाता है, बहुत कुछ कर लेता है। प्यार का ऐसा असर होता है इंसान के दिमाग पर कि वो कुछ भी कर सकता है। ये सबसे खतरनाक डर बताया गया है कि प्यार के खोने का डर एक इंसान को कुछ भी करा सकता है, तो इसलिए इसे सबसे खतरनाक डर बताया गया है। फिर कहते हैं कि महिलाओं को चुराने का, यानी उठा कर ले आने का, चुराने का, उनके दिल से खेलने का, ये सब चीज बहुत पहले जमाने से चलता आ रहा है। बहुत पुराने जमाने से, पाषाण युग से कहते हैं कि चलता आ रहा है। जैसे कि उस समय में क्या होता था कि लोग बल दिखाकर जानवर से या फिर बल दिखाकर अपना ताकत से उनको उठा कर ले आते थे। लेकिन इस युग में कहते हैं कि लोग अभी के टाइम पे महंगी गाड़ी वगैरह दिखा के, महंगी गाड़ी, घर, पैसा, अच्छे कपड़े पहन के, इस तरीके से महिलाओं को चुराते हैं या फिर उसे अपने वश में करते हैं और उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। कहते हैं कि इंसान का फितरत बिल्कुल सेम है, मतलब आदत बिल्कुल सेम है। जैसा पहले के युग में था वैसा ही अभी भी आदत है, लेकिन बस तरीका चेंज हो गया है, जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक अभी के टाइम पे है। बताते हैं कि पहले से ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि पहले तो उन्हें पता होता था कि ये ताकत दिखा रहा है तो ये कौन है, क्या है, नहीं है, सब कुछ पता होता था। लेकिन अभी के टाइम पे एक महिला को कुछ भी नहीं पता है। वो अगर देखती है कि कोई लड़का करके उसे दिखा रहा है, महंगी गाड़ी दिखा रहा है, घर, पैसा, ये सब दिखा रहा है, तो उसे पता नहीं कि वो अंदर से कैसा है, या फिर उसके पीछे क्या चल रहा है, या फिर वो किस तरह का इंसान है, उसके पीछे क्या है, उसे नहीं पता होता अभी के टाइम पे। पहले के टाइम पे उनका आगे पीछे सब कुछ पता होता था, लेकिन अभी के टाइम पे वो नहीं पता होता है। ये लोग सामने से कुछ और दिखाते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये अभी के टाइम वाला ज्यादा खतरनाक है। फिर आगे कहते हैं कि प्यार को खोने का डर महिलाओं को भी होता है और वो इसे लेकर के ज्यादा संवेदनशील होती है, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। उन्हें प्यार खोने का डर बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि वे लोग कभी भी नहीं चाहती कि वो अपने प्यार को खोए या फिर किसी और के पास जाए, या फिर अपने प्यार को वो खोना कभी नहीं चाहती है। और इस चीज को लेके वो ज्यादा सेंसिटिव होती है महिलाएं। इसलिए हमें किसी भी महिला से ऐसा खेलना नहीं चाहिए, या फिर किसी के फीलिंग को हमें खराब नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को झूठ बोलकर अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये प्यार खोने के डर के लक्षण में आते हैं। प्यार के खोने के डर के लक्षण, इसमें 3 लक्षण बताए गए हैं। पहला ईर्ष्या, दूसरा गलती खोजना, तीसरा जुआ। ईर्ष्या में बताते हैं, ईर्ष्या यानी जलन एक दूसरे से। ईर्ष्या को एक पागलपन का भी रूप बताया गया है कि ईर्ष्या एक पागलपन का ही एक रूप है, और यह तब आता है जब पति पत्नी एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं करते और एक दूसरे पर बेवफाई का इल्जाम लगाते हैं। यह तब आता है जब आपस में किसी पर हमें भरोसा नहीं होता है, एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं होता है, और एक दूसरे को हम लोग इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो। ऐसे करके जब बेवफाई का हम लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, तब वो हम लोगों के ईर्ष्या वाले भाव से आता है कि हम लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए ईर्ष्या जब पैदा हो जाती है, तब हम लोग वैसा हरकत करने लगते हैं जो कि हमें नहीं करना है, जिससे हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है और हम लोग अपने प्यार को खो भी सकते हैं। फिर दूसरा गलती है कि गलती खोजना। दूसरा लक्षण है गलती खोजना। जब थोड़ा सा गुस्सा आने पर एक दूसरे पर गलती निकालना, या व्यापार में, अपने रिश्तेदारों में, या किसी पर भी जिससे वह प्यार करता है या जो लोग हमसे प्यार करते हैं, अगर हम थोड़ा सा गुस्सा में उन पर गलती निकालते हैं तो हम उनके प्यार को खो देंगे। जिनसे भी हम प्यार करते हैं या फिर जो हमसे प्यार करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों पर हम लोग गुस्सा निकालते हैं, दूसरे पर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पर
ऊपर हम लोग गुस्सा दिखाते हैं। उसे गुस्सा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम लोगों का उन पर बस चलता है और इसलिए हम लोग उन पर गुस्सा दिखाते हैं। तो जिसके कारण हम लोग जब देखेंगे कि ये छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा दिखा रहा है, हमारी गलती निकाल रहा है, तो फिर वो हमसे धीरे धीरे दूर चले जाएंगे और फिर हम अपने चाहने वालों को खो देंगे। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे व्यापार में हमारे स्टाफ हो, या फिर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हो, चाहे वो हमारी प्रेमिका हो, चाहे फिर वो हमारी पत्नी या कोई भी हो, जो लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, जिनसे हम प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम उन पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा निकालेंगे और गलती निकालेंगे, फिर हम लोग एक दूसरे को दूर करते जाएंगे और फिर उनके प्यार को हम एक दिन खो देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, ना ही उनकी गलतियां निकालनी है। गलतियां उन पर भी है, गलतियां हम पर भी है, तो उन पर गलतियां निकालने से पहले हमें खुद की गलतियां भी देखनी है। तीसरा है जुआ। इसमें वैसे इंसान के बारे में बताया गया है जो यह सोचता है कि प्यार को पैसे से खरीदा जा सकता है या फिर अपने चाहने वालों को दिखाने या गिफ्ट देने के लिए गलत तरीके से पैसा कमाता है और जुआ खेलकर धोखाधड़ी या चोरी करके कमाता है। तो इन लोगों में घबराहट, दृढ़ता की कमी, इच्छा शक्ति की कमी, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता की कमी और नींद नहीं आना, जिससे इसका बुरा स्वभाव हो जाता है और यह प्यार को खोने का लक्षण है। इसमें बताते हैं कि वैसे लोग होते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग प्यार को खरीद सकते हैं। वो लोग जो प्यार को पैसे से खरीद सकते हैं और फिर क्या करते हैं कि जुआ खेलेंगे या फिर धोखाधड़ी करके या कहीं से भी ये ज्यादा पैसा ला करके उसे दिखाना चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो दिखावा करेंगे कि पैसा उन्हें महंगी महंगी गिफ्ट देंगे या फिर पैसे दिखाकर उसे अपने वश में या फिर उसे खुश करने की कोशिश करेंगे। अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को या फिर अपनी प्रेमिका को या किसी को भी वो खुश करने की वजह से धोखाधड़ी या फिर गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। और फिर वो गलत तरीके से पैसा कमाते कमाते क्या होगा कि उनका स्वभाव ही चेंज हो जाएगा। और जब उनका स्वभाव चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिक है कि वो अपने चाहने वालों पर भी वैसा स्वभाव एक दिन ले आएंगे और उनसे भी उसी तरह बर्ताव करेंगे। और जैसे ही उनसे वैसा बर्ताव करने लगेंगे गलत तरीके से, तो क्या होगा कि वो चाहे कितना भी महंगा गिफ्ट दे या जितना भी पैसा उन पर लुटा दे, जब उनका व्यवहार गलत हो जाएगा उनके प्रति, तो वो उन्हें छोड़ देंगे और फिर वो अपने प्यार को खो देंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है या फिर किसी को दिखावे के चक्कर में पैसा नहीं कमाना है या फिर दिखाने के लिए महंगी चीजें नहीं उन्हें देनी है या फिर अपने पॉकेट से ज्यादा खर्च उन पर नहीं करना है कि मतलब हमारी कमाई कम है और हम एक्स्ट्रा जैसा कि उधार लेकर या फिर किसी भी तरीके से हम लोग गलत तरीके से पैसा ला करके उन पर खर्च कर रहे हैं, तो हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा। और स्वभाव बिगड़ेगा तो हम लोग उन पर बिगड़े स्वभाव से बात करेंगे, बिगड़े व्यवहार से बात करेंगे, फिर हम लोग उन्हें खो देंगे। तो ये होते हैं प्यार को खोने के लक्षण। ऐसे 3 लक्षण के बारे में बताया गया है और कहते हैं कि इसके द्वारा और भी उन पर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि उन्हें घबराहट की बीमारी हो जाती है, फिर दृढ़ता की कमी, यानी वो अपने कोई भी लक्ष्य पर स्टिक नहीं रह सकते हैं, फिर इच्छा शक्ति की कमी, जैसे वो जिस चीज की इच्छा रखते हैं उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प से काम कर रहे हैं लेकिन उसे वो छोड़ते चले जाएंगे, तो इस तरह की उन पर कमियां आने लगती है। फिर आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता की कमी हो जाती है, वो दूसरों पर निर्भर होने लगेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे और फिर उन्हें नींद भी कम आने लगती है, नींद की भी कमी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से उन पर ऑटोमेटिक उनका स्वभाव बिगड़ जाएगा और फिर उनका व्यवहार बिगड़ जाएगा, उनका शरीर खराब होगा तो फिर उनका दिमाग भी खराब होगा और फिर वो उस व्यवहार से जब अपने चाहने वालों से बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि उनके चाहने वाले उस व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनसे दूरी बना लेंगे और अपने प्यार को खो देगा वो। इसलिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सही रास्ते से पैसा कमाना है और सही तरीके से अपनी सच्चाई सबको बतानी है। तो इस वीडियो में हमने देखा प्यार को खोने के डर और उसके लक्षण के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट डर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बुढ़ापे का डर। नेक्स्ट वीडियो में बुढ़ापे के डर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।